लखनऊ से जहां जल्द होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से जल्द योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 5 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं, आरएलजी के विधायक भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 5 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ओपी राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है और उन्होंने ऐलान भी कर दिया अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वो होली नहीं मनाएंगे। यानी कि अब ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है इसमें किस किस का नाम होता है ये तो देखने वाली बात होगी। 5 मार्च को बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन तमाम नाम जिन पर चर्चा बेहद तेज है वो जिनमें से एक नाम है ओपी राजभर, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं आरएलडी के विधायक भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो तमाम घटक दल जो है एनडीए में शामिल, उसमें से कौन कौन से वो नाम होंगे जिनको मंत्री बनाया जा सकता है ये देखने वाली बात होगी। तो यानी योगी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होने वाला। अब देखने वाली बात होगी कि किन किन के नाम इसमें शामिल होंगे। 5 मार्च को बताया जा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ गए हैं। अनिकेत, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर बताया जा रहा है? 5 मार्च को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार और कौन कौन से नाम है जिन पर चर्चा है? निशु, देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तो योगी सरकार का 2.0 का ये कार्यकाल है और ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हालांकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनावों से पहले विस्तार पर चर्चा चल रही है और कल जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह से जयंत चौधरी की जो मुलाकात हुई है उसके बाद से जो अटकलें लगाई जा रही है कि जयंत चौधरी की पार्टी से भी किसी एक व्यक्ति को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से लगातार बात कर रहे हैं कि होली के पहले अगर उनको राजपाट नहीं मिलेगा तो वो होली नहीं मनाएंगे, यानी कि इशारा पहले ही साफ है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल की दौड़ में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी शामिल होती नजर आ रही है। अब हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि क्या ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाएगी या फिर उनके दोनों बेटे में से किसी एक बेटे को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। और वहीं अगर बात की जाए आरएलडी जिस तरह से लगातार अब आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी जो करीबियां देखने को मिल रही हैं, कल जयंत चौधरी जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आए, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है, तो साफ तौर पर अब औपचारिक ऐलान कहीं ना कहीं निशु हो चुका है और ये कयास लगाया जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में जयंत चौधरी की जो पार्टी है उसके भी किसी एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि नया मंत्रिमंडल जो विस्तार होने जा रहा है निशु, उसमें 4 से 5 लोगों को कहीं ना कहीं स्थान मिलता हुआ नजर आएगा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, अगर ओपी राजभर की बात की जाए तो अगर ओपी राजभर को नहीं बनाया जाता है तो आक्रोश झेलना पड़ेगा बीजेपी को। तो बीजेपी के लिए ऐसा नहीं हो, क्योंकि बहुत समय से इंतजार भी किया जा रहा है कि ओपी राजभर को जब से वो पार्टी में शामिल हुए थे तब से कहा जा रहा था कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और अगर नहीं बनाया जाता है तो बहुत बड़ा तबका उनसे पिछड़ नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी सबको साथ लेने की कोशिश कर रही है। 370 का अगर आंकड़ा बीजेपी ने तय किया है तो उसके लिए सभी को खुश रखना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी भी है। देखिए, निश्चित तौर पर निशु, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो आगामी लोकसभा के चुनाव की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है। तो साफ तौर पर सभी जो सियासी दल है उनकी निगाहें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में टिकी हुई है। हालांकि अगर बात की जाए एनडीए में जो अलग अलग जो घटक दल हैं, फिर वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या जिस तरह से जयंत चौधरी पार्टी शामिल होती नजर आ रही है या अन्य तमाम जो अलग अलग छोटे छोटे दल हैं जो एनडीए में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको साधने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए जिस तरह से दावा किया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से और उत्तर प्रदेश नेतृत्व की तरफ से कि आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करनी, तो साफ तौर पर ऐसे में सभी सियासी दलों को साधना बेहद आवश्यक है। और शायद यही कारण है कि योगी सरकार का जो 2.0 का जो कार्यकाल है, इसका ये जो पहली मंत्रिमंडल जो विस्तार होने जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और आरएलडी जो अभी शामिल होती नजर आ रही है बीजेपी में, उनके किसी विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से अगर बात की जाए विपक्ष की तो इंडिया गठबंधन एक बड़ा गठबंधन एनडीए के विरोध में बना है निशु लोकसभा चुनाव को लेकर और उसमें 27 से 28 घटक दल है। देखिए, बिल्कुल निशु, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूरे जो गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है उस गठबंधन को न केवल तोड़ने का प्रयास है बीजेपी का, बल्कि एक बड़ा जनाधिकार भी जोड़ना है। उसके लिए जो एनडीए में जो अलग अलग घटक दल है उनको खुश रखना बेहद आवश्यक है। और शायद यही एक कारण है कि जब मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा 5 तारीख को, जो संभावनाएं जताई जा रही है, तो उस विस्तार के दौरान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भी किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, जयंत चौधरी की जो पार्टी आरएलडी है उससे भी किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि 4 से 5 ऐसे नए चेहरे होंगे जिनको मंत्रिमंडल में
जगह या स्थान दिया जाएगा और उनको शपथ दिलाई जाएगी योगी सरकार में। तो साफ तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण है और सभी सियासी दल ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके पक्ष को कहीं ना कहीं स्थान मिलता हुआ नजर आए मंत्रिमंडल में। तो साफ तौर पर जहां एक तरफ सियासी दल अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, वहीं बीजेपी भी कहीं ना कहीं सबको साधने का प्रयास कर रही है और यही कारण है कि जो चर्चाएं हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और कल जो बड़ी बैठक देखने को मिली है जयंत चौधरी के और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, तो साफ पहले ही हो चुका है, औपचारिक ऐलान भी निश्चित हो चुका है। बस समय है कि 5 तारीख को जब पूरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किसको स्थान मिलता है और किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रिमंडल दिया जाता है। ठीक है, यानी 8 मंत्री पद अभी खाली है योगी कैबिनेट में, जिनमें से 5 से या 6 कयास लगाए जा रहे हैं कि इन मंत्रियों को जो है 5 से 6 मंत्रियों को शपथ जो है वो दिलाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया निकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।